हे माँ हमें आशीर्वाद दो। मैया ने कहा तो बेटी एक ही उपाय है, इन्हें ले जाओ काशी के अंदर, और कोई पतिव्रता नारी यदि जल छिड़क दे तो ये मनुष्य हो सकते हैं। भैया माँ लेकर के जा रही है, देखने वाले लोग हंस रहे हैं, देखो औरत की जात, गधा ले घूम रही है। कुछ लोग आज भी कहावतें कह दिया करते हैं, औरत की जात आगे तुम समझ लो खुद ही, बोल गोविंद भगवान की। लेकिन वो गलत नहीं थी, वो उनके पति थे, श्राप के कारण बन गए गधा। तो लोग हंस रहे, देखो औरत की जात गधा ले घूम रही, गधा बनी जी। हाँ भैया काशी में पहुंची, काशी को झुक के प्रणाम किया, और काशी नरेश का यज्ञ चल रहा था। और उस समय ये नियम होता था कि यदि यज्ञ पूर्ण हो जाए तो घंटा अपने आप बजता था। उस दिन नहीं बजा। महाराज ने कहा देख क्या कोई रह तो नहीं गया भूखा। सो देखा जाकर जय मैया अपने गधा को ले बैठे, देवी जी भोजन कर लो। क्यों? हमारे महाराज का यज्ञ अधूरा है। जवाब दिया भोजन तो करेंगे, परंतु मेरे गधा को भोजन कराओ। ये कौन है? ये हमारे पति है। तो ये जन्म से है कि बीच से? देखो जन्म से तो नहीं है, श्राप के कारण ये बीच से हो गई। और हमें गाय माता ने ये बताया है कि कोई पतिव्रता नारी अगर इन पे जल छिड़क दे तो ये ठीक हो सकते हैं। अब काशी नरेश ने सोचा हमारी तो रानी रोज कहती हम पतिव्रता है। अच्छा पहले ये भी था कि राजा लोग 2 शादी 3 शादी कर लेते थे। बोले आज हमारी रानियों का परीक्षण भी हो जाएगा और इन्हें भी देख लिया जाएगा क्या है क्या नहीं है, और ये भी ठीक हो जाएंगे। महल में प्रवेश किया और रानियों से कहा देवियों, बोले हाँ आप लोग तो पतिव्रता? बोले बिल्कुल, कोई संशय? ना ना ना। अब एक काम करो, क्या हमारे दरबार में एक मनुष्य जो है वो गधा बन गया है, और आप लोग अपनी पतिव्रता भक्ति के द्वारा उन्हें ठीक करो, जल छिड़को। मैया बोली हाँ बिल्कुल। घड़ा हाथ में लिया और जल लेकर के पहुंची, और गधे पे जाकर के परीक्षा जी छिड़क दिया, पर मां कोई असर ना है। भाऊ जब पतिव्रता शक्ति हो तब तो यहाँ तो घूंघट मारे 1.5 हाथ को गंभीर भैया। और देखो कहो तो ससुर की मुंह उखाल ले, ठाड़े कहो जेठ की उखाल ले, आ जाते चांद पे अंडिया फोरिया ते चेट कई वारी ते धंधरवार। हाँ और घूंघट एक हाथ को, तो नम्रता विनम्रता, घूंघट चाहे भले ही मत लगाओ, पर लज्जा होती है आंखों में। अगर आंखों में शर्म नहीं है तो जो इतो लंबो घूंघट मारवे से कोई फायदा? हाँ आपने किसी भी देवी को आज तक घूंघट लगाए देखा है? माता सती, दुर्गा, भवानी, सीता जी, राधा जी, किसी को भी कोई घूंघट लगाए? ये घूंघट का प्रचलन तो हमारे भारत में बाद में आया है। जब हमारे यहाँ मुगल शासन रहा, हमारे हिंदुओं की बेटियों को कहते हैं वो अपने पास जब रखते थे, जैसे ही बेटी का विवाह हो और एक रात अपने पास रखते थे, तब उनको सुबह जाने देते थे। तो शर्म के कारण वो बेटियां लज्जा के कारण अपना मुंह ढक लेती थी। ये पहले से नहीं है घूंघट का प्रचलन। अब पतिव्रता भक्ति का मतलब क्या है? जे ना के पति की सेवा कर ली तो हो गई पतिव्रता? बिल्कुल नहीं। ससुर की सेवा, सास की सेवा, जेठ का आदर, देवर को दुलार, ननद को प्रेम, सबकी सेवा करो और उसके बाद पति चरणों की सेवा करो, तब तुम सच्ची पतिव्रता हो। डुगरा डुगरी आगे पथा फोरो और हम दो हमारे दो हैं। अजय तुम्हारे डोकर डोकरी ना होते तो तुम्हारे आदमी कहाँ थे आते इनते जो पूछी जाए हैं। तो सबसे बड़े हमारे प्रभु, हमारे अध्यात्म गुरुदेव जी का यही मिशन है
श्री रवि राधे जी का ये अरमान, और माता पिता का करो सम्मान। माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। यदि आपके माता पिता दुखी हैं और आप सास ससुर की सेवा ना कर रही, खूब पत्थर पूजो, खूब ठाकुर जी पूजो और खूब सेवा करो, ठाकुर जी तुम्हें कहूँ आशीर्वाद नहीं देंगे। क्यों? जब कहते हैं जिंदा मूर्तियां जो बैठी हैं, जब जिंदा को आत्मा ही तो है ये, और इन्हें अगर तुमने दुख दो तो आत्मा ही परमात्मा ईश्वर अंश है, और सास ससुर की सेवा ना